अस्सलाम फ्रेंड्स, वर्कशीट 4th क्लास उर्दू। हाँ, चांद और सूरज। तस्वीर में हम क्या देख रहे हैं, और से देखिएगा इस तस्वीर को। यहाँ पर दो तरह के मंजर को बताया जा रहा है। अब इसी के बेस पे हम लोगों को सवालात है, आप लोग सवालात के जवाब अपने बुक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्या क्या है सवालात देखो। पहला सवाल क्या है आप लोगों को, पहला सवाल क्या है आप लोगों को देखो, दोनों तस्वीरों में क्या फर्क है। दोनों तस्वीरों में क्या फर्क है, दोनों तस्वीरों में क्या फर्क है। हाँ, पहली तस्वीर, जवाब लिखो आप लोग। पहली तस्वीर रात का मंजर, पहली तस्वीर रात का मंजर जाहिर कर रही है, जाहिर कर रही है। ठीक है, पहली तस्वीर क्या, कौन सा मंजर जाहिर कर रही है, रात का मंजर जाहिर कर रही है। इसी तरह से फिर दूसरी तस्वीर सुबह का मंजर जाहिर कर रही है। ये सवालात के जवाब आप लोग आपके नोटबुक्स में लिखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, पहली तस्वीर रात का मंजर जाहिर कर रही है और दूसरी तस्वीर सुबह का मंजर जाहिर कर रही है। ठीक है, ये पहले सवाल का पहला जवाब मुकम्मल हुआ। दूसरा सवाल, रात में आसमान पर हमें क्या नजर आता है। रात में आसमान पर हमें क्या नजर आता है। रात में आसमान पर हमें क्या नजर आता है, क्या नजर आता है रात में आसमान पर हमें बच्चों। रात में आसमान पर हमें चांद तारे नजर आते हैं। क्या है इसका जवाब, रात में आसमान पर हमें चांद और तारे नजर आते हैं। ठीक है, ये दूसरा सवाल का दूसरा जवाब भी यहाँ पर मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट आपको तीसरा सवाल क्या है आप लोगों को, दिन में हमें आसमान पर क्या नजर आते हैं। दिन में हमें आसमान पर क्या नजर आते हैं। ठीक है, दिन में हमें आसमान पर क्या नजर आते हैं। हाँ, क्या नजर आते हैं दिन में हमें आसमान पर, जवाब लिखो। दिन में हमें आसमान पर बादल और परिंदे नजर आते हैं। ठीक है, दिन में हमें आसमान पर बादल और परिंदे नजर आते हैं।
इस तरह से हम लोग 3 सवालात के जवाबात भी मुकम्मिल कर दिए। ठीक है, फिर से एक बार देखो इन सवालात के जवाबात को। पहली तस्वीर, दोनों तस्वीरों में क्या फर्क है? जवाब, पहली तस्वीर रात का मंजर जाहिर कर रही है और दूसरी तस्वीर सुबह का मंजर जाहिर कर रही है। नेक्स्ट, रात में आसमान पर हमें क्या नजर आता है? रात में आसमान पर हमें क्या नजर आता है? जवाब, रात में आसमान पर हमें चांद और तारे नजर आते हैं। दिन में हमें आसमान पर क्या नजर आते हैं? दिन में हमें आसमान पर क्या नजर आते हैं? दिन में हमें आसमान पर बादल और परिंदे नजर आते हैं। नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से 3 सवाल कंप्लीट हो गए ना। अब ये चौथा सवाल है। देखो एक बार आप लोग, चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल, इस तरह के मनाजिर कभी आपने देखे हैं? आपने क्या महसूस किया? ठीक है, इस तरह के मनाजिर आपने कभी देखा है? आपने क्या महसूस किया? आपने क्या महसूस किया? ठीक है, इस तरह के मनाजिर आपने कभी देखा है? आपने क्या महसूस किया? क्या महसूस करें? तो यहाँ पर हाँ, हमने इस तरह के जवाब लिखो। क्या है जवाब? हाँ हमने इस तरह के मनाजिर देखा। हमने इस तरह के मनाजिर देखा है। इस तरह के मनाजिर देखकर, इस तरह के मनाजिर देखकर, इस तरह के मनाजिर देखकर हमें बहुत खुशी महसूस होती है। ठीक है, तो इस तरह से चौथा सवाल का चौथा जवाब भी मुकम्मल हो गया। इस तरह के मनाजिर आपने कभी देखा है? आपने क्या महसूस किया है? ओके, तो यहाँ पर आंसर के हाँ, हमने इस तरह के मनाजिर देखा है। इस तरह के मनाजिर देखकर हमें बहुत खुशी महसूस होती है। ठीक है, यहाँ पर ये जवाब मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट बिट है आप लोगों को तस्वीर से जुड़े सवालात है आप लोगों के। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ये 4 सवालात भी आप लोग को तस्वीर से ही जुड़े हैं, इसलिए तस्वीर को अच्छे से गौर कीजिए, के बाद इसके जवाब हल करिए। ठीक है, नेक्स्ट बिट है आप लोगों को नज़म में ऐसे अल्फाज तलाश कीजिए और लिखिए जिनमें लफ्ज सूरज का कोई हुर्फ पाया जाता हो। ठीक है, सूरज, अब सीन है, वाव है, रे है और जीम है। ठीक है,
सीन वाउ रे जिम, सीन वाउ रे और जिम। ठीक है, इस तरह से आपको बॉक्स दिया गया है आपके वर्कशीट में, इसे आप कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है। ठीक है, किस तरह से करेंगे देखो हम लोग, और जो भी आपको नज़म में इस्तेमाल किए गए हैं वही अल्फाज यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, सूरज, तो यहाँ पर सीन का इस्तेमाल होना है, वाव का इस्तेमाल होना है, रे का इस्तेमाल होना है और जीम का इस्तेमाल होना है यहाँ पे लफ्ज में। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या लेंगे, सब, सीन बे, यहाँ पर सीन का इस्तेमाल किया गया है, देखे। हाँ, इसी तरह से धूम, दाल दो चश्मी है, वाव मीम, यहाँ पर हम लोग वाव का इस्तेमाल करें और यहाँ पर सीन का इस्तेमाल करें। अब रे, हैरा, हैरा, यहाँ पर हम लोग रे का इस्तेमाल करें। अब जीम में जान, ठीक है, जान, यहाँ पर हम जीम का इस्तेमाल करें। इस तरह से हर लफ्ज में आपको सीन वाले लफ्ज घूमकर लिखना है जो कि आपके नज़म में दिए गए। तो यहाँ पर वाउ यहाँ पर हम इस्तेमाल करें, रे यहाँ पर हैरान में इस्तेमाल करें, जिम यहाँ पर इस्तेमाल करें। इसी तरह से और कौन से आ सकते हैं देखो एक बार। सीन में सूरज, सूरज, सीन से आता ना सूरज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर वो वाले कौन से अल्फाज यूज करेंगे, रौनक, रेवाव नून खाफ, रौनक, यहाँ पर भी वाव का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम, रात, रे अलीफ से रात, ये रे जो है ना वो रे है। नेक्स्ट जीम वाला, जलता, जलता, जीम। ठीक है, ये इस तरह से। नेक्स्ट सीन से और क्या आते देखो, सारे, ठीक है, सारे। और कौन से आते रे में, रे वाले, वाव वाले, वहां, लिख सकते हैं ना हम, वहां, यहाँ पर वाव का इस्तेमाल हो रहा है ना, वहां। नेक्स्ट मारे, माँ रे, यहाँ पर रे का इस्तेमाल हो गया है। नेक्स्ट जिम वाले रेखी, जिम में और क्या लिख सकते हैं हम लोग, जहां, ठीक है, जहां, जिम आ रहा है यहाँ पे, जहां। इस तरह से और क्या है देखो, सीन वाले जिस लिख सकते हैं ना, जिम सीन, जिस, यहाँ पर सीन इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर वाव में क्या आता है देखो, लोग, लाम वाव गाफ, लोग, यहाँ पर भी वाव का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या था, प्यारा, प्यारा, यहाँ पर भी हम रा को इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या आता देखो, जुदा, ठीक है, जुदा, यहाँ पर भी जीम इस्तेमाल हो रहा है। ये तो थोड़े एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी के जो है आप लोग अपने खुदी से नज़म में ऐसे अल्फाज को ढूंढकर आप बॉक्स को फिलअप करना है। इस तरह से हमारी वर्कशीट यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है।